अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को 2 ऐसे बयान दिए जिस पर बहस छिड़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने पहला बयान आरक्षण पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। जिसके बाद भारत में बसपा प्रमुख मायावती ने उनके बयान की निंदा की और कहा राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में दिए राहुल गांधी के एक और बयान पर भी सिख समुदाय ने उनकी निंदा की है, जिसमें राहुल ने कहा कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वो गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। इस पर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के पूर्व राज्य मंत्री गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया है और खत के माध्यम से राहुल गांधी को उनकी गलती सुधारने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी के राज्य मंत्री सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर घोर आपत्ति जताई है। बयान में राहुल गांधी ने सिख समुदाय को टारगेट करते हुए कहा कि भारत में सिख पगड़ी और कहाँ नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, जिसको गुरविंदर छाबड़ा ने बेतुका बयान बताते हुए इसकी घोर आलोचना की है। आगे पूर्व राज्य मंत्री ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस से राहुल गांधी सांसद हैं और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा इमरजेंसी में सिखों का उत्पीड़न, उसके बाद सिखों की सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर हमला करना हो, गुरु स्थलों की बेदबी का मामला हो गया या फिर सन 1984 में सिख समाज का कत्लेआम, सभी में कांग्रेस सरकार ने हजारों बेगुनाह सिखों का नरसंहार किया है। ऐसे राहुल गांधी आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के बयान देकर भारत की छवि को पूरे विश्व में धूमिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में सिख समाज के लिए जो कार्य किए गए वो किसी से छुपे नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब कानपुर लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में प्रधानमंत्री मोदी कानपुर आए थे तो सबसे पहले गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ गुमटी नंबर 5 में माथा टेकने के बाद ही चुनाव प्रचार का आरंभ किया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए निराधार बयान की सिख समाज कठोर निंदा करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी द्वारा विदेश में सिखों पर और जो दलितों के आरक्षण है उस पर दिए गए बयान के बाद अब कानपुर में भी विवाद छिड़ चुका है। अगर बात दलितों के आरक्षण पर की जाए तो उसको लेकर मायावती ने उस पर राहुल गांधी पर तीखा प्रहार बोला है। इसके साथ ही साथ अगर बात करी जाए सिखों की, यहाँ पर भारत में कड़ा ना पहनना, उनकी जो पगड़ी है उसको पहनने से रोकना, ऐसे उन्होंने बयान दिए कि उनको भारत में रोका जा रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कानपुर के कुछ सिख समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और प्रधानमंत्री के साथ साथ पीएमओ को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफी मांगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा अपना परिचय दीजिए और इस बयान को, आपने एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के माध्यम से क्या आपने मांग की है वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं गुरविंदर सिंह छाबड़ा हूं, निवर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी। जो राहुल गांधी ने 9 सितंबर को बयान दिया है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से, गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, बहुत ही बचकाना बयान है। ऐसा बयान भारत का उप नेता सदन अगर दे रहा है विपक्षी का, तो बहुत मुझे लगता है कि इतना इनमेच्योर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। आप जब राहुल गांधी को देखिए विदेश दौरे पर गए, उन्होंने भारत की छवि को खराब करने का काम किया है, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सिखों के प्रति समर्पित है, आप देखें चाहे वीर बाल दिवस के रूप में गुरुपुत्रों के साहिबजादों का बलिदान दिवस मानने का मामला हो, या लाल किले पर 15 अगस्त के अलावा कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता, वहां श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाने का कार्यक्रम हो, या ये कभी नहीं हुआ ऐसा। इसके अलावा चाहे हेमकुंड साहिब में लिफ्ट लगने का मामला हो, अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को सुरक्षित भारत में लाने का मामला हो, इस तरह के 1984 के जो कांग्रेस ने कराया था, उनके लोगों को बचाने का काम जो कांग्रेस कर रही थी, मोदी जी के आने के बाद उन लोगों को जेल में डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हर 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को अपने यहाँ साहिबजादा दिवस के रूप में मना रहे हैं लगातार कई वर्षों से। तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी सिख विरोधी हो नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं
तो इस टाइप का बचकाना बयान देते हैं, उससे भारत का इमेज खराब होती है। मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी मोदी कानपुर का जो दौरा था मोदी जी का, उन्होंने यहाँ पर माथा टेक की थी। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस समाज से। आप किस तरह से एक सिख समुदाय से होने के नाते इस बयान को राहुल गांधी के देखते हैं? देखिए, इस बयान से अपने को रोष है और सिख समाज को कोई किसी ने किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं है। हम लोग खुद हर धर्म को, जाति को, सबको मानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और हमें कौन रोकेगा गुरुद्वारे जाने के लिए? अभी अभी किसी के इतना दम नहीं हुआ कि कोई सिख को गुरुद्वारे जाने के लिए रोके। दूसरा, मैं ट्रैवल कंपनी चलाता हूं, मैंने इतनी देशों में गया जो सिखों की इज्जत है हर जगह पे, वो किसी जगह पे नहीं है। मैंने देखा है, आप उज्बेकिस्तान चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, सिखों को देख लोग खुद सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं। जिनको सत श्री अकाल का मतलब नहीं पता वो भी सत श्री अकाल बोलते हैं। उनको मालूम है कि बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का नारा का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये, राहुल गांधी जी को ये अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सिख समाज में लगातार इस चीज़ों को लेकर रोष है। वहीं दलितों में भी जो उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया है उस पर भी लगातार रोष जताया जा रहा है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के पूर्व जो राज्य मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ ये सिख समाज के कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस बयान पर रोष जताया है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से यहाँ पर एक मांग की है कि राहुल गांधी को इस विषय पर, जिस बयान को एक संदिग्ध बयान के तौर पर लिया और साथ ही साथ राहुल गांधी से एक माफीनामे के तौर पर माफी की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका जो भी परिणाम है वो आगे किस रूप में और किस तरह से आता है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद त्रिपाठी के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।